छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के दौरान चावल की कस्टम मिलिंग घोटाले मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी दीपेन चावड़ा पर बहुत बड़े बड़े बेईमान अधिकारियों की ओर से 20 करोड़ रुपए की राशि मिलर्स से वसूलने के ठोस सबूत मिले हैं। इन सबूतों को एसीबी और ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में पेश किया है। ब्यूरो ने दर्ज अपराध में दीपेन चावड़ा को अनवर धेबर का करीबी सहयोगी बताते हुए 9 दिसंबर को कोर्ट में चालान पेश किया। एसीबी और ईओडब्ल्यू ने खुलासा किया कि चावड़ा सिर्फ इस स्कैम में ही नहीं, बल्कि विभाग में दर्ज अन्य मामलों में भी लगभग 2000 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध धनराशि का प्रबंधक था। वो बड़े नेटवर्क का हिस्सा बनकर रकम के संग्रह, प्रबंधन और आगे पहुंचाने का काम करता था। कस्टम मिलिंग घोटाले का भंडाफोड़ मार्च 2023 में भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने किया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद बड़े बड़े खुलासे सामने आ सके। इस घोटाले के आरोपी तत्कालीन प्रबंध संचालक मनोज सोनी और रोशन चंद्राकर के खिलाफ पहली चार्जशीट फरवरी 2025 में दाखिल की गई थी। इसके बाद अक्टूबर 2025 में अनवर धेबर और आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा के खिलाफ भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत स्पेशल कोर्ट में चालान पेश किया जा चुका है। जांच अधिकारियों ने दीपेन चावड़ा से जब्त दस्तावेज और डिजिटल सबूतों के आधार पर खुलासा करते हुए स्पष्ट किया कि चावल मिलिंग के नाम पर बड़ी मात्रा में कमीशन वसूला जाता था। इस रकम को व्यवस्थित रूप से अलग अलग चैनलों के जरिए पहुंचाया जाता था, जिसमें चावड़ा का प्रमुख रोल था। ईओडब्ल्यू का मानना है कि चावड़ा की गिरफ्तारी और चालान से इस स्कैम में शामिल बड़े खिलाड़ियों तक पहुंचने में मदद मिली है। आगे पूछताछ में और बड़े खुलासों की संभावना जताते हुए स्पष्ट किया कि एक गुप्त बैठक में आईएएस अनिल टुटेजा ने खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में 104 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान लगाया। उसी ने रोशन चंद्राकर के साथ मिलकर खाद्य सचिव को चावल का केंद्रीय कोटा मांगने के निर्देश दिया, जबकि 2020-21 में 24 लाख मीट्रिक टन का कोटा ही मिलरों की तरफ से पूरा करना मुश्किल हुआ था, यानी अनुमान से 4 गुना कम उपार्जन हो पाया था, जिसके समाधान के लिए कस्टम मिलिंग में मिलरों को विशेष प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की योजना बनाई गई। यानी घोटाले के लिए प्रोत्साहन राशि इसलिए बढ़ाई गई ताकि अवैध वसूली ढंग से की जा सके। ईओडब्ल्यू ने स्पष्ट किया कि अनिल टुटेजा ने मार्कफेड में वसूली सुनिश्चित करने के लिए राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पर दबाव बनाया। इसी उद्देश्य से तत्कालीन कोषाध्यक्ष नरेश सोमानी को हटवाकर रोशन चंद्राकर को उस पद पर नियुक्त करवाया गया। चार्जशीट के अनुसार रोशन चंद्राकर ने पदभार संभालने के बाद राइस मिलर्स से घूम घूमकर वसूली की। जो कारोबारी पैसे देने से पीछे हटे, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए छापेमारी कराई गई। ईओडब्ल्यू की चार्जशीट के मुताबिक कस्टम मिलिंग का कमीशन रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा और कारोबारी अनवर धेबर के माध्यम से वसूला जाता था। इस काम की जिम्मेदारी रोशन चंद्राकर और शराब कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया को सौंपी गई थी, जिन्होंने हर जिले में एजेंट नियुक्त किए। वसूली की रकम बीटीआई मैदान, पाम बेलेजियो और बनियान ट्री जैसे होटलों में लाई जाती थी। हर बार पैसे छोड़ने की जगह बदली जाती थी। एजेंट वहां रकम छोड़ते और फिर यह राशि जेल रोड और शंकर नगर स्थित होटल में पहुंचाई जाती, जहां से टुटेजा तक जाती थी। उसके बाद सभी के हिस्सों में बंटवारा होता था। राइस मिलर्स को ब्लैकमेल कर की गई अवैध वसूली का एक हिस्सा कांग्रेस के राजीव भवन में भेजा जाता था, जिसे पार्टी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल द्वारा लिया जाता था। वो पैसा बोरियों और कार्टून में भरकर कांग्रेस भवन भेजा जाता था ताकि किसी को कोई शक नहीं हो सके। ईओडब्ल्यू ने खुलासा किया कि अनवर धेबर और अनिल टुटेजा ने पद का दुरुपयोग करते हुए करीब 22 करोड़ रुपए कमीशन वसूली की, जबकि घोटाले में कुल 140 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध वसूली हुई। 6 मार्च 2023 को विधानसभा में बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने भूपेश सरकार के विरुद्ध कस्टम मिलिंग में प्रति टन 20 रुपए की अवैध वसूली का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि केवल उन्हीं राइस मिलर्स को भुगतान किया जाता है जो वसूली की राशि देते हैं। इस पर तत्कालीन मंत्री मोहम्मद अकबर ने विधायक से सबूत मांगे थे, जिसके बाद सदन में जोरदार हंगामा हुआ था। आप सोचिए, आज यदि छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बदलती तो चावल की कस्टम मिलिंग का ये घोटाला भी सही तरीके से सामने नहीं आ पाता। इस बारे में आप अपनी राय राष्ट्रबोध की इस खास खबर के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रबोध।